प्री वर्कआउट क्या होता है? अगर आपने फैट लॉस या फिर अपने मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी है तो आपको ये वर्ड सुना होगा आपने, जिसे कहते हैं प्री वर्कआउट। एक ऐसी मील जो आपको वर्कआउट करने से पहले खानी चाहिए, जिससे आपके वर्कआउट के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि प्री वर्कआउट क्या होती है, कौन से ऐसे फूड एलिमेंट्स है जो आपको प्री वर्कआउट में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और क्या ये ज़रूरी है आपको लेना ताकि आपकी फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग की जर्नी में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स को अचीव कर पाएँ। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें समझेंगे कि प्री वर्कआउट क्या होते हैं और इसके पीछे का साइंस क्या है, और ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये आप समझ जाएंगे वीडियो के एंड तक। सो बेसिकली प्री वर्कआउट एक फूड सब्सटेंस होता है, कोई भी तरीके का खाना जिसके अंदर कार्ब्स ज़्यादा हो और जो इजी टू डाइजेस्ट हो और आपके ब्लड के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करे, आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फैट लॉस में हैं या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हैं, दोनों ही केसेस पे अगर आप जिम में जाके 1-1.5 घंटे वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है फैट के फॉर्म में, वो एनर्जी तो आपकी बॉडी यूज़ करती है। लेकिन अगर आफ्टर वर्किंग 30 मिनट्स और 40-45 मिनट्स अगर आपको फटीग महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि यार एनर्जी की कमी है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आधे घंटे वर्कआउट करने के बाद या 45 मिनट वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी थक जाती है और आपकी बॉडी के अंदर से एनर्जी नहीं आती है, तो हाँ, इस केस में आपको कुछ खा के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिम के अंदर वर्कआउट करने के लिए। सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल फूड ऑप्शंस जो है हमारे पास, अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, दोनों ही केसेस पे अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप वर्कआउट करने से 1.5 घंटे पहले आप खा सकते हैं एक केला, या फिर आप ले सकते हैं सोक्ड ओट्स, क्योंकि ओट्स पेट में जाने के बाद फूल जाते हैं, तो ओट्स में थोड़ा पानी मिलाओ या दूध मिलाओ, उसमें थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं सोक्ड आलमंड्स, पीनट, और आप अलग अलग ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर सकते हैं और आप एक ओट मील बना सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ओट मील, फर्स्ट नंबर पे आप केला खा सकते हैं, थर्ड नंबर पे एक ब्रेड का स्लाइस, उसके ऊपर एक टेबल स्पून पीनट बटर आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल खा सकते हैं आप, या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट आप खा सकते हैं, लेट्स से पपाया। एग वाइट भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है विद इन 2 आवर्स के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि प्री वर्कआउट में जो भी आपने खाया है बॉडी के अंदर, तो ये आपको वर्कआउट करते समय तो एनर्जी देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप वर्कआउट करके ख़त्म करते हो और आप घर में आते हो, तो ऐसा नहीं कि आते ही आप इमीडिएटली खाना खाना स्टार्ट करते हो। कि लेट्स से अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आप वर्कआउट करने के बाद हो सकता है इमीडिएटली तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाए, और या फिर अगर आप जिम वर्कआउट जो है वो करते हैं ऑफिस ख़त्म होने के बाद, तो हो सकता है कि ऑफिस ख़त्म होने के बाद जब आप वापस आएँ तो इमीडिएटली आपको खाना खाने का मन ना करे, राइट। इन दोनों ही केसेस पे आपकी बॉडी को एक एनर्जी सोर्स चाहिए होता है जो आपकी बॉडी को सिर्फ 2 से 3 घंटे तक एनर्जी देते रहे। तो जो भी आपने मील खाई है, लेट्स से आपने 2 केले खाए हैं, ओट्स मील खाया है, अंडे खाए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देती रहेगी अगले 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे आपको फटीग महसूस नहीं होगा और आप काफ़ी कॉन्शियसली बाकी के सारे काम कर पाएंगे। एक सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है, क्या खाली पेट वर्कआउट करना फैट लॉस के दौरान सबसे बढ़िया होगा? तो इसका बेसिकली जो लॉजिक है वो हम समझते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है। अगर आप खाली पेट वर्कआउट कर रहे हैं तो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि एनर्जी 3 फॉर्म में स्टोर्ड होती है, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है, और अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो कार्ब्स के फॉर्म में आपके बॉडी में रहती है। तो लेट्स कंसिडर फैट एंड प्रोटीन। इन दोनों ही केसेस पे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं खाली पेट और आपने 300-400 कैलोरीज बर्न करी है इंक्लूडिंग कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो बेसिकली होगा क्या, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर खाना अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि इन 300 कैलोरी में से 140-120 कैलोरी विच इज़ 40% एनर्जी आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट से ले लेगी, लेकिन बाकी का जो 160 कैलोरीज की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो प्रोटीन सोर्सेस और अदर सोर्सेस से बॉडी ले लेती है। जनरली अगर आपकी बॉडी में खाना है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो आपकी बॉडी प्रोटीन से ले लेगी, जो बॉडी में आपने प्रोटीन बिल्ड किया है, मसल्स बिल्ड किए हैं, वहाँ से उठा लेगी, और ऑब्वियसली प्रोटीन का मतलब है मसल्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी सिस्टम है वो काम कैसे करता है, और अगर आप वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी बॉडी आपको एनर्जी देती कैसे है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो बॉडी आपके अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसे स्टोर करती है, जो बेसिकली ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है आपकी बॉडी को। तो अगर आप अपने बॉडी के अंदर मसल बिल्ड किया है तो बेसिकली जो ग्लाइकोजन की स्टोर है वो होती है लीवर एंड मसल्स, ठीक है। और अगर आप खाली पेट वर्कआउट कर रहे हैं या आपके बॉडी में लेट्स से आपने 1 दिन तक कुछ खाया नहीं और आपके बॉडी 1-2 दिन तक
पता चल गया कि खाना नहीं मिल रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो बॉडी एनर्जी निकालती है ग्लाइकोजन स्टोर, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर और मसल्स में। तो बेसिकली आपकी बॉडी लीवर और अपने मसल से एनर्जी लेती है ताकि आपको ज़िंदा रख सकें और आपको सर्वाइवल के लायक एनर्जी प्रोवाइड करी जाए। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोसेस चलता रहता है ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज निकालने का और ग्लूकोज कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड देने का, और ये इंस्टेंट चलता रहता है क्योंकि आपकी बॉडी जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ख़राब फ्यूल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जिम, वर्कआउट और लाइफ के अंदर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। और अगर आप अपनी बॉडी के अंदर सही एलिमेंट्स डालते हैं, महीने में 1-2 बार चीट डेज फाइन, बट अगर आप कंटिन्यूसली अपनी बॉडी के अंदर ख़राब एलिमेंट डालेंगे तो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन कर जाएगी एक पॉइंट के बाद। और सेम चीज़ें होती हैं, उल्टा होती हैं, अगर आप अच्छी चीज़ें डालें तो बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करने लगती है। तो आपकी बॉडी एक फास्टिंग स्टेज में है, तो अगर आपकी बॉडी 7-8 घंटे के फास्टिंग स्टेज में है और अगर आप उसे कुछ खाना या कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, रेगुलस वर्कआउट कर रहे हैं, हो सकता है आपको जिम में चक्कर आ जाए और हो सकता है आपके मसल्स में क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाए। आफ्टर वर्कआउट आपके काफ मसल्स में क्रैम्प आ रहा है, आपके लोअर लेग मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ रहा है, आपके थाई में क्रैम्प आ रहा है, आपके आर्म्स में क्रैम्प्स आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही जिम करने से पहले या कोई भी वर्कआउट करने से 1 से 1.5 घंटे पहले आपको कुछ खा लेना चाहिए। तो शायद आप ये चीज़ समझ चुके होंगे, अगर आपके बॉडी के अंदर फ्यूल नहीं है तो ना ही फैट लॉस ढंग से होगा और ना ही मसल बिल्डिंग। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर सफिशिएंट फ्यूल है तो हाँ, दोनों ही चीज़ों में आप अच्छे तरीके से रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि हम सब ने आसपास बहुत सारे बेकार और रैंडम स्टोरीज सुन रखा है कि किसी इंसान ने 20 किलो वजन कम कर लिया 3 महीने के अंदर बिना ही कुछ किए, और ये सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाफ इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से सेल होता है क्योंकि उसकी जो एक्चुअल स्टोरी क्या है किसी को नहीं पता उसके अलावा। लेकिन जो साइंस कहता है और जो हेल्दी वे ऑफ फैट लॉस है वो ये है कि महीने के 3 किलो से 4 किलो, अगर आप बहुत ज़्यादा 100 किलो के इंसान है तो इट्स हेल्दी। और एट द एंड अगर मसल गेन भी कर रहे हैं तो महीने का 1 kg 900 ग्राम से 1 kg मसल आपके अगर बॉडी के अंदर ग्रो हो रहा है, विच इज़ वेरी वेरी रिकमेंडेड। द रीज़न इज़ if you see there are very drastic change in fat loss or any other physical aspect, there are a lot of side effects such as skin diseases, loose skin हो जाना, बहुत सारी stretch marks आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर आप स्लो एंड स्टडी प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो हाँ, आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़े टाइम में कंपाउंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर मिलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि अगर आप फैट लॉस या मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में है तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब फिटनेस मोराल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट एंड